नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो बहुत बार जिसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ और आज मैं फिर से इसके ऊपर एक बार वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ इस कंपनी लगातार देते आए हैं और जो न्यूज़ कंपनी दे रहा है वो धमाका करने के लिए ही है। क्योंकि कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट करने के तैयार हो चुके हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं क्योंकि उसको नंबर वन पहले भी वो है और अभी भी वो रहना चाहते हैं तो पहले से ही वो काम स्टार्ट कर दिया और कंपनी लगातार उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो अभी मेरे कहने का मतलब है जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के नंबर वन टू व्हीलर बनाने वाला कंपनी है। तो आपने तो नाम गेस कर ही चुके होंगे, इसका नाम है हीरो मोटोको। तो आज मैं हीरो मोटोको के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है और वो भी किसके ऊपर, ईवी मतलब स्कूटर के ऊपर। तो ईवी स्कूटर के ऊपर आपको सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो को पूरा देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे न्यूज मैं इस चैनल के माध्यम से ले आता रहता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा, तभी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप डेली बेसिस मतलब अर्न कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर आप डेली बेसिस कॉल में काम कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो मैं एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा दूं। तो वेबसाइट में आप जाएंगे तो वेबसाइट में आपको मतलब कंपनी का कौन सा बाइक्स है, कंपनी का फैसिलिटीज क्या है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जितने सारे बाइक्स है, एक्सक्लूसिव कौन सा है, कंपनी का प्रीमियम कौन सा है, कंपनी का स्कूटर कौन सा है, तो वो सारे यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। अभी आपको जो चीज आपको दिखाना है, देखिए मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, कंपनी खुद बता रहा है कि नंबर वन पोजीशन में है, ऑब्वियसली नंबर वन पोजीशन में है। तो अगर आपको इसका कंपटीटर दिखा दूं तो आपको शायद आईचआर मोटर नंबर वन दिखेगा। मगर आईचआर मोटर का बिजनेस क्या है, सिर्फ तो वो बाइक्स नहीं बेचते हैं, साथ ही साथ वो ट्रक्स भी बेचते हैं, मतलब बासेस भी बेचते हैं। तो उसका रेवेन्यूज भी उसी के अंदर है। तो इसीलिए आईचआर मोटर्स को मैं नंबर वन नहीं कहूंगा। अगर आपको नंबर वन कहना है कोई भी टू व्हीलर्स इंडस्ट्रीज को, वो आप हीरो मोटो को बोल सकते हैं। क्योंकि कंपनी स्टार्ट हुआ था 1985 से और कंपनी का टोटल 40 कंट्रीज के साथ बिजनेस करते हैं, 40 कंट्रीज को माल बेचते रहते हैं। 9000 प्लस इसका कस्टमर टच पॉइंट्स है। मतलब जितने सारे बड़े शोरूम्स है, बड़े बड़े जो शोरूम्स होते हैं उसको टच पॉइंट बोला जाता है। तो कंपनी का 100 मिलियन यहाँ पे देखिए स्टाइपेंडिंग कस्टमर है। तो साथ ही साथ आपको कंपनी 37 ईयर्स का एक्सक्लूसिव मतलब कंपनी का सर्विस, 37 ईयर्स का कंपनी का एक्सपीरियंस भी है। और यहाँ पे सॉरी, एक्सीलेंट सर्विस सेंटर है। तो कंपनी का जो डिटेल्स है मैं तो वो आपको आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जो पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप ध्यान से देखना। तो कंपनी क्या अनाउंसमेंट किया और अभी वो जो अनाउंसमेंट है कंपनी कहाँ पे किया, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर न्यूज में हमेशा दिखाता आया हूँ। तो आप इस साइट को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस साइट को जाकर पूरा विजिट कर सकते हैं और इस न्यूज को देख भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हीरो मोटो को यहाँ पे देखिए टू, यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्ट। तो हीरो मोटो को टू इन्वेस्ट $60 मिलियन, 60 मिलियन, MN डॉलर मतलब मिलियन डॉलर बताया जा रहा है। तो $60 मिलियन सोचिए कितने बड़े अमाउंट होते हैं। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। तो अभी फिलहाल के जो मतलब यूएसडी डॉलर है उसके हिसाब से देखा जाए तो टोटली कंपनी का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने करने वाले हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फिगर को। 489, आप देख सकते हैं 489 करोड़ 83 लाख 4,000 अमाउंट। तो कितने बड़े अमाउंट है। वो मोटा मोटी बात कर लेता हूँ, फाइव फाइव 500, सॉरी 500 करोड़ का। तो 500 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करना है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी का अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। तो उसके बेसिस से क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्या उसके बेसिस से क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बेसिस से कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए। तो चलो मैं और भी आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होने वाला है। आप देखेंगे तो हीरो मोटो को ऑन थर्सडे के दिन यहाँ पे सेड इट विल इन्वेस्ट $60 मिलियन अबाउट 490 करोड़। में पहले आपको बता चुका हूँ 500 करोड़ के आसपास होगा। 490 करोड़ इन यूएस बेस्ड जीरो मोटरसाइकिल्स टू जॉइंटली डेवलप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स। मतलब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाएगा
और वो भी कौन सा, यूएस बेस्ड जीरो मोटरसाइकिल, मतलब यूएस में कंपनी का प्रोजेक्ट होगा और यूएस बेसिस को मार्केट को मतलब कैप्चर करेगा। तो इसीलिए 490 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है जीरो इमिशन करने के लिए, मतलब ईवीज बनाने के लिए, सॉरी ईवी स्कूटर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए। तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, द कंट्रीज लार्जेस्ट टू व्हीलर मेकर सेड इट फाइलिंग ए कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद द, यहाँ पे देखिए मतलब कैलिफोर्निया, मतलब यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एंड यहाँ पे देखिए पावर पावर ट्रेन। तो इसका मतलब है कंपनी टोटली इंडिया के लिए, तो पहले पिछले दिनों में मैं एक वीडियो बना कर दिया था, इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्रीज बनाने वाला है टोटली ईवीज के ऊपर, सॉरी ईवी स्कूटर के ऊपर। तो अभी यहाँ पे यूएस बेसिस में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो कंपनी जो जितने सारे कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से कंपनी हर कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं। सबसे पहले वो यूएस मार्केट को टारगेट किया, क्योंकि देखिए यूएस मार्केट अगर चल गया तो बाकी सारे कंट्रीज के मार्केट भी ज्यादा से ज्यादा चलने लग जाता है, क्योंकि हमेशा हर कंट्रीज यूएस मार्केट के ऊपर फोकस रखते हुए हैं, क्योंकि यूएस मार्केट वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मतलब जीडीपी से नंबर वन पोजीशन में है और रैंकिंग में भी है। बड़े बड़े सबसे ज्यादा बड़े कंपनी यूएस में भी है, तो इसीलिए यूएस मार्केट को हमेशा बड़े कंपनी टारगेट रखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट्स है, ये जो डेटा है, वो बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स है। मैं जरूर कहूंगा इस पॉइंट को आपको डिनाई नहीं करना चाहिए, इस पॉइंट को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि अभी से अगर इस तरीके से पॉइंट देखकर निवेश करना स्टार्ट कर देंगे तो फ्यूचर में जब ईवीज का टोटली बूम आएगा, जब हर हर घर घर में हर किसी के पास ईवीज होगा, तब इस तरीके से कंपनी टॉप लेवल में रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों में क्वेश्चन आता है, सर कंपनी एक ही रेंज में काम कर रहा है, कोविड के सिचुएशन के बाद भी कंपनी उस पिछले लेवल को भी तोड़ नहीं पाया। जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज है, हर ऑटो इंडस्ट्रीज को आप देखेंगे तो हर ऑटो इंडस्ट्रीज अभी पीक लेवल में है, फिर भी हीरो मोटो को जैसे कंपनी इसके ऊपर इस तरीके से हालत क्यों है? क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं, कुछ टाइम पीरियड में एक ही रेंज के अराउंड अंदर काम करते हैं, मतलब एक ही रेंज के अंदर वो काम करते जाते हैं। तो जो जब वो रेंज टूटता है और वो भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी कंपनीज के बारे में कुछ डेटा आपको दिखा दूं, तो कंपनी का सबसे पहले कंपनी का कर्जा कितना है। मुझे इस कंपनी में सबसे ज्यादा खासियत क्या लगता है आप जानते हैं? कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो डेप्थ है। इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको मतलब फोकस और निवेश दोनों ही होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी जीरो डेप्थ है, मतलब वो मतलब हाथ खोल के वो काम कर सकते हैं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं चुकता करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर क्या शॉर्ट टर्म में भी नहीं है? हाँ बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में भी कोई कर्जा नहीं है, ना के बराबर कर्जा है, तो इसलिए कंपनी को इंटरेस्ट भी ना के बराबर देना पड़ा। और हाँ, आप कहेंगे सर ट्रेडेड पेबल कितना है, मतलब कंपनी जो ट्रेड करते हैं, जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसके लिए कंपनी को ट्रेड करने के बाद कितना पेबल करना पड़ता है? तो देखिए इस बार कंपनी को 4,200 करोड़ का पेमेंट करना पड़ेगा। तो छोटा मोटा पेमेंट है, कोई बात नहीं। और साथ ही साथ कंपनी का जो लाइबिलिटीज है वो बहुत कम है, और कंपनी का लाइबिलिटीज देखिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात है, कोई भी कंपनी अगर खुद का लाइबिलिटीज को धीरे धीरे कम कर देते हैं तो और एसेट ज्यादा हो जाता है, तो एसेट के मामले में वो भी आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पे जो एसेट है वो भी देखिए लगातार लगातार फिक्स्ड एसेट भी बढ़ते जाते हैं, करंट एसेट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब कंपनी का एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटीज कम हो रहा है, और साथ ही साथ कर्जा भी ना के बराबर है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए। तो अभी कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में बात करूं, तो कंपनी ने हर साल रेवेन्यूज तो कमा रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर रेवेन्यूज तो थोड़ा थोड़ा करके डाउन हो रहा है, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं अभी ईवीज के बूम आ रहा है, तो इसके हिसाब से जितने सारे कंपनीज है वो तो मार्केट में टक्कर दे रहा है, तो हीरो मोटो को भी टक्कर देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कितना कंपटीशन आप देख सकते हैं। सिर्फ हीरो मोटो का बाइक नहीं है, बजाज का भी है, साथ ही साथ आप रिवोल्ट का भी है। रिवोल्ट भी देखिए आप देख सकते हैं मार्केट में ईवीज बाइक्स लेके आया। साथ ही साथ रॉयल एनफील्ड जब से मार्केट में आया, तब से बाकी कंपनीज का हालत बहुत खराब हो गया, तो फिर भी हीरो मोटो का अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने का कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, तो इस तरीके से कंपनीज के साथ टक्कर लेना को तो कोई छोटी मोटी बात नहीं होगा, तो उसलिए थोड़ा सा आपको टाइम पीरियड लगेगा। कंपनी का रेवेन्यूज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो फ्यूचर में कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ने का चांसेस जरूर रहेगा, क्योंकि कंपनी ईवीज के ऊपर जिस तरीके से एंटर हो रहा है, उसके बेसिस से अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूं, तो नेट कैश फ्लो में आप देखेंगे तो कंपनी कभी भी कैश फ्लो नेगेटिव में नहीं लेके आया। इसका मतलब क्या है? कंपनी लगातार खुद का कैश जो है, मतलब जितना इनकम दिखा रहा है, जितना प्रॉफिट वो दिखा रहा है, उसके बेसिस से वो हाथ में पैसा भी अच्छा खासा मतलब ले भी रहा है। तो एक अच्छा पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। तो तीसरी पॉइंट्स क्या है? तीसरी पॉइंट्स जो आपको हमेशा देखना चाहिए, कंपनी का इन्वेस्टर, कितने ज्यादा इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं।
देखिए एफआईज भी भरोसा करते हैं, डीएस भी करते हैं और पब्लिक भी करते हैं। तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि प्रोमोटर के बारे में बात करूँ, एफआईएस के बारे में बात करूँ, डीएस के बारे में बात करूँ, पब्लिक के बारे में बात करूँ, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी अच्छा खासा लेवल में देखने को मिलेगा। तो अंत में एक ही बात करूंगा इस कंपनी के बारे में, अगर आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, हाँ, बहुत दिनों तक शायद आप कहेंगे सर मुझे तो कुछ रिटर्न नहीं मिला। एज ए इन्वेस्टर आपको होल्ड करना चाहिए जब तक आपको रिटर्न ना मिले। अच्छी कंपनी के ऊपर आप होल्ड नहीं करते, खराब कंपनी के ऊपर आप होल्ड कर लेते हैं जब स्टॉक में गिरावट होता है। देखिए इस कंपनी में ऐसे नहीं तो कंपनी आपको पूरा का पूरा लॉस दिया, बिल्कुल आपका फंड का पूरा जीरो कर दिया, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। आप सभी हीरो मोटो को मतलब बाइक्स आप देखते हैं, जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है, जो प्रोडक्ट आप मतलब हमेशा आप टच में रहते हैं, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। उस प्रोडक्ट कितना मार्केट में अवेलेबल है उसको आपको देखकर आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप एक बार रिसर्च करना, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है मैं जानता हूँ, तो उस स्मार्टनेस के हिसाब से काम करिए। आप खुद रिसर्च करिए थोड़ा सा, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो मैं तो बहुत पुराना निवेशक हूँ इस कंपनी के ऊपर, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचूंगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर एक कमेंट करना, और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।